गुनगुना पानी और ठंडा पानी। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि ये 3 तरीके के लोग हमारी लिस्ट में होते हैं, गर्म, गुनगुना और ठंडा पानी, राइट। सो नाउ लेट्स मूव ऑन, और अब हम बात करेंगे कि सबसे पहले हमने करना क्या है, अपनी लिस्ट को कैटेगराइज करना है। आपको सबसे पहले अपने अपलाइन के साथ बैठना है, अगर अभी तक आपने अपनी लिस्ट को कैटेगराइज नहीं किया है या उसके ऊपर काम करना शुरू नहीं किया है, और डिस्कस करना है अपने अपलाइन के साथ मिलकर कि किन लोगों से हम पहले मिले या किन लोगों को हम इस लिस्ट में से पहले अप्रोच करें, अपनी हॉट कैटेगरी में से, वार्म कैटेगरी में से या कोल्ड कैटेगरी में से, राइट। तो ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको पहले हॉट कैटेगरी के लोगों को ही अप्रोच करना है या कोल्ड कैटेगरी के प्रोस्पेक्ट्स को सबसे आखिरी में अप्रोच करना है। आप किसी भी तरीके से अपनी लिस्ट में लोगों को अप्रोच कर सकते हैं। नाउ जब आप अपनी लिस्ट को 3 भागों में विभाजित कर लेते हैं, हॉट, वार्म एंड कोल्ड, तो आइए माय डियर फ्रेंड्स समझते हैं कि हमें करना क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें हॉट कैटेगरी की, तो ये कैटेगरी कौन सी होती है, पहले हम इन कैटेगरीज को और डिटेल में समझते हैं। तो ये वो लोग होते हैं जिनके साथ हम ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर करते हैं। मेरा बचपन का दोस्त, मेरा कजन, मेरे मेरे साले साहब, मेरे जीजा जी, या मेरे ऑफिस में जो मेरा कुलीग है जिससे मैं रोज मिलता हूँ, जिससे मैं रोज बात करता हूँ, राइट। मेरे कॉलेज फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स, मेरे पड़ोसी जिनसे मेरी रोज बात होती है, रोज दुआ सलाम होती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनसे आप रेगुलरली रोज मिलते हैं, या अगर रोज भी नहीं मिलते लेकिन उनसे आप एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर करते हैं कि उनसे आप काफी हद तक कनेक्टेड हैं, आपकी उनका जो रिलेशन है वो काफी मजबूत है। अब हर व्यक्ति की लिस्ट में आमतौर पर अगर मैं आपको बताऊं 15 से 20 लोग ऐसे होते ही हैं जो आपकी हॉट कैटेगरी का पार्ट होते हैं, राइट। नाउ बेसिकली कई बार ये 20 से 30 लोग भी होते हैं, तो 20 लोग ऑन एन एवरेज किसी भी व्यक्ति की लिस्ट में हॉट कैटेगरी प्रोस्पेक्ट्स होते हैं। नाउ अगर बात करें कि इन लोगों के साथ हमने इनको अप्रोच कैसे करना है, हाउ डू वी अप्रोच देम, इनको बिजनेस के लिए हमने कैसे अप्रोच करना है या कैसे हमने इनसे बात करनी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए, आप इनको एक फोन करिए। जब आप इनको फोन करते हैं इनवाइट करने के लिए, तो हमेशा जब भी हम किसी को इनवाइट करने के लिए फोन करते हैं तो FORM वो हम हमेशा यूज करते हैं, राइट। कि और बताइए आपकी फैमिली में सब कैसे हैं, F फॉर फैमिली। देन O फॉर ऑक्यूपेशन, कि और बताइए आपका काम कैसा चल रहा है, आपकी जॉब कैसी चल रही है। देन R फॉर रिक्रिएशन, रिक्रिएशन मतलब कि यार और बताइए आपके यहाँ मौसम कैसा है, या आप वीकेंड पे क्या करते हो, आजकल क्या कर रहे हो, राइट। एंड देन M फॉर मीटिंग, कि अब हम बात करेंगे मीटिंग पे। तो यहाँ पर मैंने 2 अप्रोचेस दी हुई हैं, इन अप्रोचेस के थ्रू आप इनको इनवाइट कर सकते हैं एक मीटिंग का पार्ट बनने के लिए या बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखने के लिए। तो पहला जो अप्रोच आप यहाँ देख रहे हैं वो है सजेशन अप्रोच। सजेशन अप्रोच क्या होती है कि जब मैं अपने से बड़ी उम्र के लोगों को अप्रोच करता हूँ, जो लोग मेरे से उम्र में बड़े हैं, जो मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, राइट। मेरे ताया जी, मामा जी, चाचा जी, मेरे बड़े भैया, बड़ी दीदी, या कोई व्यक्ति जो बहुत काफी एक्सपीरियंस्ड है, मेरा पड़ोसी, राइट, किसी फील्ड में। तो उनको आप डायरेक्टली अप्रोच ना करके उन्हें आप ये मत बोलो कि मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी दिखाना चाहता हूँ। आप उनसे सजेशन मांग सकते हैं कि सर मेरे हिसाब से मैं ये सोच रहा था, आपसे बात करते हुए याद आया कि एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक बड़ा अच्छा बिजनेस प्लेटफॉर्म है जो मैंने अभी फिलहाल में देखा है, जो नॉर्मली आपके और हमारे जैसे लोगों के लिए काम करता है, वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। तो मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना किसी एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति की सलाह ले ली जाए। देन आई थॉट कि आपसे बेटर और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आपका काफी एक्सपीरियंस है, और ऑब्वियसली मैं आपके एक्सपीरियंस की बहुत कदर भी करता हूँ। आई रियली रिस्पेक्ट यू फॉर योर एक्सपीरियंस। तो क्या मैं एक बार आपसे मिल सकता हूं ताकि मैं एक बार बैठकर आपके साथ ये अपॉर्चुनिटी शेयर कर सकूं, और इसको समझने के बाद आप अपनी ठीक ठीक राय इसके ऊपर मुझे दे सकें। आप समझ रहे हैं यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? आप उसे ये नहीं बोल रहे हो कि तुम बिजनेस ज्वाइन कर लो, आप उस व्यक्ति को ये बोल रहे हो कि यार आपकी निगाह में मतलब मैंने एक अपॉर्चुनिटी देखी है, एक बड़ा अच्छा बिजनेस प्लेटफॉर्म है, और मैं चाह रहा था क्यों ना मैं आपके साथ मिलकर एक बार इसको डिस्कस करूं, क्योंकि आप काफी एक्सपीरियंस रखते हो, और फिर आप जब इसको एक बार देख लोगे तब उसके बाद आपकी क्या राय होगी इसके ऊपर, वो मैं जरूर जानना चाहूंगा। तो हम कब मिल सकते हैं?
शनिवार शाम 6 बजे मिल सकते हैं या संडे शाम को 6 बजे मिल सकते हैं, आपके लिए बेस्ट समय कौन सा रहेगा? दिस इज वन वे टू अप्रोच, राइट? अब सजेशन अप्रोच को हम एक और तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पर हम सामने वाले को सजेशन दे रहे हैं। सजेशन कैसे दे रहे हैं कि यार आपसे बात करते हुए याद आया, जो आपसे उम्र में छोटे हैं या आपके हम उम्र हैं जो लोग, उनको आप एक सजेशन दे सकते हो कि मैंने बड़े अच्छे प्रोडक्ट इस्तेमाल करने शुरू करे हैं जिनसे मेरी हेल्थ बड़ी अच्छी हो रही है यार, और मैंने एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखी है जो काफी अच्छी है और नॉर्मली बहुत से लोगों को अभी तक कामयाब बना चुकी है। तो मेरा ये सजेशन था कि एक बार क्यों ना आप और मैं साथ में बैठे और एक बार मैं आपको भी दिखाऊं। अगर ये अपॉर्चुनिटी इतने लोगों के लिए काम कर सकती है तो आई एम श्योर आपके और हमारे लिए भी ये काम करेगी। तो कब मिल सकते हैं ताकि एक बार मैं आपको दिखा सकूं? तो दो तरीके से, एक तो अपने से बड़ी उम्र के लोगों को सजेशन मांगना और अपनी हम उम्र और छोटे लोगों को सजेशन देना कि एक बार मेरा सजेशन है कि आप ये देखो, राइट? उसके बाद एक बार देख लो, फाइनल डिसीजन आपका होगा। तो ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है जब मैं किसी को इन्वाइट करते हुए ये बात बोलता हूँ कि यार एक बार आप देख लो, फाइनल डिसीजन आपका होगा, राइट? इससे क्या होता है, सामने वाला व्यक्ति कंफर्टेबल हो जाता है, वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार रहता है क्योंकि आपने उसको पहले ही फ्री कर दिया कि डोंट वरी, डिसीजन आपका ही होने वाला है ना। इसके बाद एक और अप्रोच होती है माय डियर फ्रेंड्स, वो होती है डिक्टेट अप्रोच। डिक्टेट अप्रोच क्या होती है? जहां पर जिस व्यक्ति के साथ हमारा बहुत अच्छा रिलेशन है, उस व्यक्ति को हम मतलब ये नहीं पूछते कि तुम करोगे या नहीं करोगे, हम उनसे ये नहीं पूछते कि आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बनना चाहोगे या नहीं, हम सीधा उनको डिक्टेट करते हैं कि यार रमेश, तुमसे बात करते हुए याद आया, एक बड़ी अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो आजकल मैं कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि तुम और मैं साथ में करें। तो मुझे बताओ तुम कब फ्री हो, एक बार मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं ताकि तुम भी इसको मेरे साथ ज्वाइन कर लो, राइट? अब डिक्टेट, यहाँ पे आप देख रहे हो, आप यहाँ पूछ नहीं रहे हो, आप यहाँ बता रहे हो कि यार तू भी कर ले यार, मैं चाहता हूं कि तू और मैं साथ में करें, है ना? अब वो कहेगा यार मैं नहीं, मैं तो नहीं कर सकता, मैंने तो कभी करा नहीं, या क्या है। उसको बोले यार मैं बोल रहा हूँ ना, तू एक बार आ तो सही, देख तो सही, तेरा भाई कर रहा है, व्हाई डू यू वरी सो मच? तू एक बार आ, तू देख, और बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कमाल की अपॉर्चुनिटी है, तुझे बड़ी अच्छी लगेगी, बता तू कब फ्री है, एक बार मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ, या एक मीटिंग हमारी हो रही है उसमें तू आ जा, राइट? तो दिस इज हाउ यू अप्रोच। डिक्टेट अप्रोच ये एक और तरीका होता है लोगों को इन्वाइट करने का। तो ये दो अप्रोचेस जो मैंने आपको बताई ये काम करती है हॉट प्रोस्पेक्ट्स के लिए। नाउ यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देना चाहूंगा। अब जैसे मैंने कुछ प्रॉपर स्क्रिप्ट्स लिखी हुई है, राइट? अब जैसे मान लीजिए मेरा एक बड़ा अच्छा क्लोज कोई मेरी फ्रेंड है, अब मैं उससे बात कर रहा हूँ, मैं उसे कैसे इनवाइट करूंगा? तो एग्जाम्पल वन, यार दिव्या, अब जो सामने लिखा हुआ है आपको प्लीज पढ़ना, और जो मैं बोल रहा हूँ ना उस पर ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि ये स्क्रिप्ट्स है, इनको आप लिख सकते हो हिंदी में, आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हो, आप इन्हें नए लोगों के लिए यूज कर सकते हो लोगों को इनवाइट करते हुए। तो मान लीजिए आपकी कोई फ्रेंड है या आपका कोई जानकार है, दिव्या नाम है, जो भी नाम है उनका, आप उन्हें इनवाइट कर रहे हो, तो आप उन्हें कैसे इनवाइट करोगे, राइट? ये हॉट प्रोस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं अभी हम। या दिव्या, आई रियली लाइक द वे यू आर पैशनेट अबाउट एवरीथिंग इन लाइफ। कि सच बताऊं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है यार देखकर कि तुम लाइफ में हर चीज को लेकर बड़ी पैशनेट रहती हो। आई रियली एडमायर यू फॉर द सेम, और इसके लिए मैं तुम्हारी बहुत तारीफ भी करता हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि तुम जो भी काम करती हो पूरे पैशन के साथ करती हो। सो आई रियली वांट टू शेयर विद यू दैट मैं तुम्हारे साथ इसलिए एक चीज शेयर करना चाहूंगा कि आई हैव फाउंड अ प्लेटफॉर्म व्हिच गिव्स द पावर टू पीपल लाइक यू एंड मी टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड अचीव सक्सेस वी ट्रूली डिजर्व इन लाइफ। तो इसलिए मैं तुम्हारे साथ ये शेयर करना चाहूंगा कि मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जो तुम्हारे और मेरे जैसे लोगों को एक मौका देता है लाइफ में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का और लाइफ में सक्सेस को अचीव करने का जो वाकई हम डिजर्व करते हैं। एंड नाउ आई एम अबाउट टू से बाय बाय टू कॉम्प्रोमाइजेस इन लाइफ, और अब मैं लाइफ में कॉम्प्रोमाइजेस को बाय बाय कहने वाला हूँ, राइट? एंड द बेस्ट पार्ट इज नाउ आई एम एबल टू टेक केयर ऑफ माई हेल्थ टू, राइट? और अब वाकई मैं अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख पा रहा हूँ जो शायद पहले मैं नहीं कर पा रहा था, राइट? सो हाउ वुड यू लाइक इफ वी जस्ट बाय गिविंग अ फ्यू आवर्स एवरी वीक यू कुड अर्न एन एक्स्ट्रा इनकम? तो मुझे ये बताओ दिव्या, कैसा रहेगा अगर हफ्ते में सिर्फ कुछ घंटे देकर तुम और मैं एक एक्स्ट्रा इनकम कमाना शुरू कर दे, वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के? तो क्या ख्याल है तुम्हारा? क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो मैं तुम्हारे साथ शेयर करूं। तो तुम कब अवेलेबल हो एक बार बता दो, हम दोनों मिलकर इसको डिस्कस करते हैं, एक बार तुम देख लो, फाइनल डिसीजन तुम्हारा हो, राइट? आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। अब ये जो मैंने स्क्रिप्ट लिखी है यहाँ पर, ये मैंने प्रॉपरली इसको सोचा,
आई थॉट अबाउट इट, मैंने इसे लिखा, और अब मैं जितनी बार भी लोगों से बात करूंगा मैं स्क्रिप्ट को यूज कर सकता हूँ। दिव्या की जगह व्यक्ति कोई भी हो सकता है, इट कुड बी एनीवन, बट बात करने का तरीका यही हो सकता है। आप देख रहे हो आप कैसे अप्रोच कर रहे हो एक व्यक्ति को, आप एक स्टोरी बिल्ड कर रहे हो और फिर उसके बाद आप उस व्यक्ति को इनवाइट कर रहे हो एक अपॉर्चुनिटी डिस्कस करने के लिए, राइट। सो दिस इज एग्जाम्पल 1। अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है, मेरा एक बड़ा अच्छा फ्रेंड है योगेश, एंड ही इज एक्चुअली माई फ्रेंड, राइट। तो अब मैं योगेश से बात करूंगा, तो मैं उससे FORM पूछ रहा हूँ कि फैमिली में सब कैसे हैं यार, और बता कैसा है, काम कैसा चल रहा है तेरा, और बता तू क्या कर रहा है आजकल, वीकेंड पे क्या करता है। अब बात करते करते अब मैं M पे आऊंगा, M फॉर मीटिंग, कि यार योगेश मुझे एक बात बताओ यार, यू आर वन ऑफ द पीपल आई एडमायर मोस्ट फॉर योर इंटेलेक्ट एंड विजडम। कि यार मैं एक बात बताऊं तुम्हें, तुम्हारी जो तुम्हारी जो इंटेलेक्ट है ना, जो तुम्हारा तेज दिमाग जिस तरीके से चलता है ना, उसके लिए वाकई मैं तुम्हें बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ तुम्हारी, एंड आई एम श्योर यू कैन डू वंडर्स इन लाइफ इफ गिवन द राइट अपॉर्चुनिटी। और मुझे पक्का पता है कि अगर तुम्हें सही कोई मौका मिल जाए ना, प्लेटफॉर्म मिल जाए लाइफ में, तो तुम बड़े कमाल कर सकते हो लाइफ में, यू कैन डू वंडर्स इफ गिवन द राइट अपॉर्चुनिटी। इसलिए मैं एक चीज तुम्हारे साथ शेयर करना चाहूंगा, तुम्हारे से बात करते हुए याद आया, भगवान की दया से फाइनली आई हैव फाउंड समथिंग, ईश्वर की कृपा से फाइनली मुझे कुछ ऐसा मिल गया है विच गिव्स मी द पावर टू डिसाइड ऑन माई मंथली पे चेक, जहां पर मैं अपनी खुद की मंथली इनकम डिसाइड कर सकता हूं कि मैं पर मंथ कितना कमाऊं। एंड नाउ विद एन एक्स्ट्रा इनकम आई विल बी एबल टू सिक्योर माई फैमिलीज लाइफस्टाइल इन फ्यूचर, एंड आई एम श्योर कि अब ये जो एक्स्ट्रा इनकम मेरे पास आनी शुरू होगी, इससे मैं अपनी फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर कर पाऊंगा, राइट। तो मैं इंग्लिश और हिंदी में दोनों में बोल रहा हूँ, आप इसको हिंदी में भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में बोल सकते हो, आप पहले ही ट्रांसलेट करके लिख लेना। तो देखिए क्या हो रहा है ना, क्योंकि मैं पढ़ भी रहा हूँ इंग्लिश में, फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट भी कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसको दो बार रिपीट कर रहा हूँ। वरना आप इसको एक ही बार हिंदी में लिख के इस स्क्रिप्ट को आप इसे अपने पास लिख सकते हैं जब भी आप इन्वाइट कर रहे हो। तो ये एक और स्क्रिप्ट है, आप पहली वाली भी यूज कर सकते हो, आप ये भी यूज कर सकते हो, राइट। तो इसे आप प्रॉपरली हिंदी में लिख लो और फिर आप इसे यूज करो। तो यार भगवान की दया से फाइनली मुझे कुछ ऐसा मिल गया जहां पर मैं अपनी मंथली इनकम खुद डिसाइड कर सकता हूँ और फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर कर सकता हूँ, और अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकता हूँ, और अपने सारे ड्रीम्स को पूरा कर सकता हूँ। सो ऐसे ही तुमसे बात करते हुए याद आया, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आई वुड जस्ट लाइक टू आस्क यू, डू यू वांट टू इंक्रीज योर अर्निंग्स। यार योगेश तुमसे बात करते हुए इसलिए मुझे याद आया, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम अपनी अर्निंग्स बढ़ाना चाहोगे, क्या तुम अपनी इनकम बढ़ाना चाहोगे। अब योगेश कहता है यार कैसे, मतलब समझा नहीं मैं, क्या है। तो देखो कैसे का जवाब मैं तुम्हें फोन पे नहीं दे सकता, उसके लिए मुझे तुम्हारा 1 घंटा चाहिए होगा। तो मुझे तुम ये बताओ तुम किस दिन फ्री हो, ताकि एक दिन मिलकर हम दोनों इस अपॉर्चुनिटी को डिस्कस करें, और ये अपॉर्चुनिटी जो अभी तक इतने लोगों के लिए काम कर चुकी है वो निश्चित तौर पर तुम्हारे और मेरे लिए भी काम करेगी। तो तुम कब अवेलेबल हो मुझे बता दो, ताकि मिलकर हम दोनों इसको डिस्कस कर सकें, और उसके बाद फाइनल डिसीजन तुम्हारा होगा, राइट। तो दिस इज एग्जाम्पल 2। अब इसे प्रॉपर हिंदी में लिख लेना, स्क्रिप्ट बना लेना, और फिर इसको प्रैक्टिस करना। अब एक और तरीका है, अभी हम हॉट प्रोस्पेक्ट्स की ही बात कर रहे हैं, अभी हम वार्म या कोल्ड प्रोस्पेक्ट्स की बात नहीं कर रहे। तो यहां मैंने सॉरी, यहाँ मैंने अलग अलग प्रोस्पेक्ट्स लिखे, अलग अलग स्क्रिप्ट्स लिखी हुई है, अलग अलग तरीके से हम बात कर सकते हैं। तो नाउ डिपेंड्स कि सामने वाले के साथ हमारा कॉन्वर्सेशन किस तरीके से चल रहा है, आप उस हिसाब से कोई भी स्क्रिप्ट इसमें से यूज कर सकते हैं, लेकिन पहले आप इसको नोट डाउन करना होगा आपको इसको, और उसके बाद आपको इसको प्रैक्टिस करना होगा लोगों से बात करते हुए। ओके, सो एक और एग्जांपल है, एक और मेरा जानकार है बड़ा अच्छा, संजित। तो संजित यार, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड since childhood, and you too have always been so caring, and I really wanted to share with you something you and I really care for, our dreams. कि संजित यार तुमसे बात करते हुए याद आया भाई, एक बात तो मैं जरूर कहना चाहूंगा, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, और तुम भी वाकई बहुत केयरिंग हो, हम एक दूसरे के प्रति काफी केयरिंग रहे हैं हमेशा से, राइट। लेकिन आज मैं तुम्हारे से बात करते हुए एक ऐसी चीज के बारे में बात करना चाहूंगा जिसकी परवाह हम दोनों करते हैं, जो हम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, और वो है हमारे ड्रीम्स, राइट। तो मैं तुमसे सिर्फ एक चीज पूछना चाहूंगा, हैव यू एवर हर्ड अबाउट एन अपॉर्चुनिटी वेयर यू गेट टू ट्रेवल द वर्ल्ड एंड दैट टू एब्सोल्युटली फ्री। क्या तुमने कभी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में सुना है संजित, जहां पे तुम पूरी दुनिया ट्रेवल कर सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो व्हाई डोंट यू गिव मी एन आवर of yours? I found something very exciting for you and me.
व्हेन वी कैन डिस्कस। तो यार मुझे तुमसे बात करते हुए याद आया, बड़ी कमाल की अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, इवन फॉरेन टू, दैट टू विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, और बहुत सारे अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। तो मुझे बताओ कि कब हम मिल सकते हैं, ताकि ये अपॉर्चुनिटी में तुम्हारे साथ डिस्कस कर सकूं, और लेट्स सी उसके बाद तुम्हारा क्या थॉट होता है इसके ऊपर। एक बार देख लेते हैं मिलके, उसके बाद फाइनल डिसीजन तुम्हारा हो। राइट, तो ये एक और तरीका है लोगों को इन्वाइट करने का। एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 4। सॉरी। Yeah, Devesh, I really like you as a person and care for you and your family the same way I care for mine. So I really want to share with you कि यार देवेश, मैं एक इंसान के तौर पे तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, और जैसे मैं अपने परिवार की परवाह करता हूँ ना, वैसे मैं तुम्हारी भी परवाह करता हूँ। मैं तुम्हारे परिवार और तुम्हारी भी परवाह करता हूँ। राइट, आई रियली थिंक तुम्हारी और मेरी फैमिली में कोई अंतर नहीं समझता मैं। तो यार एक चीज तुमसे बात करते हुए मुझे याद आई कि आई एम सो थैंकफुल टू गॉड, मैं ईश्वर के प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ कि मुझे वेस्टीज मिल गया। नाउ अब मुझे लाइफ में इस चीज की परवाह करने की जरूरत नहीं है कि मेरी हेल्थ कैसी होगी, मेरी फैमिली की हेल्थ का क्या होगा, क्योंकि अब हम सारा पूरा परिवार मिलके वेस्टीज के सप्लीमेंट्स यूज कर रहे हैं। बाय द वे यार, तुमसे बात करते हुए याद आया, कैन यू गिव मी 1 hour ऑफ योर टाइम so that I can tell you how you can get the gift of health for you and your loved ones? कि दोस्त, क्या मैं 1 घंटा मिल सकता है मुझे तुम्हारा, ताकि तुम्हें ये बता सकूं कि तुम हेल्थ का गिफ्ट या एक अच्छी हेल्थ अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए कैसे सिक्योर कर सकते हो। बड़े कमाल के प्रोडक्ट हैं, और जब से हमने यूज करने शुरू करे हैं, हमारी हेल्थ पहले से बहुत अच्छी हो गई है। राइट, सो दिस इज एग्जाम्पल 4, वन ऑफ द एग्जाम्पल्स। तो आई एम श्योर कि अभी तक जितनी भी आपने स्क्रिप्ट्स देखी, तो ये वो सारी स्क्रिप्ट्स हैं जो मैंने बनाई हैं, और आई एम श्योर इन स्क्रिप्ट्स को हम हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, हम इनको यूज कर सकते हैं इनवाइट करते हुए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। FORM, राइट, फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन, फिर मीटिंग। जब मीटिंग की बात आती है तब आप ये स्क्रिप्ट यूज करते हो किसी व्यक्ति को इन्वाइट करने के लिए जो हॉट कैटेगरी में है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं वार्म कैटेगरी की। राइट, तो वार्म कैटेगरी के लोग कौन से होते हैं माय डियर फ्रेंड्स? ये वो लोग होते हैं जिनसे आप कभी कभी मिलते हो, मतलब आप इनसे बहुत रेगुलर बात नहीं करते, या इनको आप जानते तो हो, ये आपको जानते तो हैं। हो सकता है हमारे दूर के रिश्तेदार, हमारे जिस स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ते हैं वहां पर उनके जो और बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, जिनसे आप कभी कभी PTM में मिलते हो। राइट, कुछ लोग हैं जिनसे हम सिर्फ फंक्शंस में, शादी ब्याह या इस तरीके के कोई जो फंक्शंस होते हैं उसमें मिलते हैं। राइट, तो उन्हें आप जानते हो सकता है शायद बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनका हम नाम जानते हैं, उनके बारे में कुछ जानते हैं, बट उनके साथ हमारे रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग नहीं है। तो करना क्या है ऐसे लोगों को अप्रोच करने से पहले, ऐसे लोगों के साथ बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने से पहले आपको उनके साथ रेपो बिल्ड करनी होगी। 1-2 कैजुअल इंटरेक्शंस आप इनके साथ करिए, थोड़ा सा इनके करीब आने की कोशिश करिए, थोड़ा सा डिस्कशन करने की कोशिश करिए, FORM यूज करिए, FORM, फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन, मनी। और जब आपको लगता है कि यार अब इसके साथ मेरी रेपो स्ट्रांग हो गई है या हमारी बातचीत अच्छी हो गई है, अब मैं इसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्रोच कर सकता हूं। राइट, तो यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। एक मैंने स्क्रिप्ट तैयार कर रखी है। जैसे मेरा बेटा है अमोघ, राइट, वो अभी 2nd में आया है, और उसका एक बड़ा अच्छा फ्रेंड है स्कूल में, उसके फ्रेंड का नाम है सौरिक। तो जब भी मैं PTM में जाता हूँ वहां पर मैं सौरिक के फादर से मिलता हूँ, हाय हेलो होती है। राइट, और थोड़ा सा बात करते हैं। लेकिन आज मैं सौरिक के फादर को कॉल करने वाला हूँ बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए। तो अब मैं कैसे बात करूं? अब देखिए, यहाँ पर एक पूरी स्क्रिप्ट मैंने लिखी हुई कि हे सुरेश, सिद्धार्थ दिस साइड, हाउ आर यू डूइंग? कि हाय सुरेश, मैं सिद्धार्थ बोल रहा हूँ, आप कैसे हैं? आप सुरेश जी कहते हैं, यार आई एम सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं, कौन बात कर रहे हैं? अरे मैं अमोक का फादर बोल रहा हूँ, ही इज योर सन सौरिक्स फ्रेंड। राइट, वो आपके बेटे का सौरिक का बड़ा अच्छा फ्रेंड है, दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं, एंड दे बोथ स्टडी इन द सेम क्लास। डू यू रिमेम्बर वी मेट इन द लास्ट PTM? आपको याद है हम लास्ट PTM में मिले थे, जहां पे हमने ट्रांसपोर्ट, स्कूल की जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है उसको लेकर कुछ बातें करी थी। ओ यस, आई रिमेम्बर नाउ, हाउ यू डूइंग सर? आप कैसे हैं? हाँ, मुझे याद आ गया, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? व्हाट अबाउट यू?
सो आई एम गुड टू, प्लीज टेल मी, मैं भी अच्छा हूँ, बताइए सर, हाउ कैन आई हेल्प यू। आप समझ रहे हैं, एक इंटरेक्शन जा रहा है, जहां पर एक व्यक्ति है जिससे मैं बहुत रेगुलरली बात नहीं करता हूँ, उससे मैं कभी कभी मिला हूँ एक दो बार, लेकिन अब मैं उसको कॉल करके उसके साथ और रेपो बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप, वो कहता है हाँ सब बढ़िया, मैं भी अच्छा हूँ, और आप बताइए कैसा चल रहा है सब। तो नथिंग, ऑल वेल, आई जस्ट वांटेड टू कनेक्ट विद यू सिंस वी हैव नॉट मेट अ लॉन्ग टाइम। बस एक्चुअली मैं आपसे कनेक्ट करना चाहता था, बात करना चाहता था, क्योंकि लंबे समय से हम लोग मिले नहीं है, बस लास्ट लास्ट पीटीएम में ही मिले थे। और अमोक जो है ना, वो काफी सौरिक के बारे में बातें करता रहता है, और काफी अच्छी बॉन्डिंग है उन लोगों की, काफी अच्छे दोस्त हैं। ओ या, हाँ बिल्कुल, सौरिक डज टॉक अबाउट अमोक अ लॉट, दे आर गुड फ्रेंड्स। अब वो भी बोलते हैं उधर से, राइट, कि सौरिक भी बात करता है अमोक के बारे में, वो काफी अच्छे फ्रेंड है। यस दैट्स ट्रू। सो और बताइए, हाउ इज एवरीवन एट होम, राइट। अब आप क्या कर रहे हो, आप इंटरेक्शन बिल्ड कर रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि हाँ, और बताइए घर में सब कैसे हैं। ऑल इज गुड, यू टेल मी। अब वो पूछ रहे हैं कि सब बढ़िया है, आप बताइए आपके घर में सब कैसे हैं। अब आते हैं मुद्दे पे, ठीक है। यार मेरे घर में भी सब बढ़िया है, एंड आई एम श्योर कि आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको क्यों कॉल किया। एक्चुअली मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ फॉर अ स्मॉल इवेंट, एक छोटे से इवेंट के लिए मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ इस आने वाले वीकेंड में, जो हमारे घर में या हमारे शहर में हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वेयर जहाँ पे और लोग भी आएंगे, मैंने और पेरेंट्स को भी इनवाइट किया है। एंड एक्चुअली इट इज गोइंग टू बी अ शॉर्ट प्रेजेंटेशन अबाउट अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। और एक्चुअली ये एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन होगी वहां पे, एक अच्छी, एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी के बारे में, वो जो कि वाकई मुझे हेल्प कर रही है और मेरे जैसे बहुत लोगों को हेल्प कर रही है, अच्छी हेल्थ और वेल्थ दोनों अचीव करने में, वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। सो आई एम श्योर कि आप भी जरूर ये दोनों चीजें अचीव करना चाहेंगे अपनी लाइफ में, एंड आई एम श्योर यू वुड लाइक इट। आपको बड़ी अच्छी लगेगी ये अपॉर्चुनिटी जब आप एक बार इसे देखेंगे। सो कैन आई सेंड यू द डिटेल्स, आई होप यू वुड ज्वाइन मी, आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू देयर। तो क्या मैं आपको डिटेल्स भेज सकता हूँ इवेंट की, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप भी वहां पे प्रेजेंट रहे। और 1 से 1.5 घंटे की मीटिंग है, कमिंग वीकेंड पे हमने जान पूछ के वीकेंड पे रखी है, ताकि लोग आराम से आ सके, राइट। और मैं जरूर चाहूंगा, मैं आपको वहां देखना चाहूंगा कि आप वहां आए, राइट। अब यहाँ पे उस सामने वाले का रिस्पॉन्स क्या होता है, बट आई थिंक आई विल नॉट बी इंटरेस्टेड, आई विल नॉट हैव टाइम। या हो सकता, अब वो सामने वाला देखिए, हो सकता है एक नेगेटिव रिस्पॉन्स दे, वो कहे आपको कि यार मुझे नहीं लगता मैं इसमें इंटरेस्टेड रहूंगा, या मेरे पास टाइम होगा। अब आपका रिस्पॉन्स, जो भी ग्रीन में लिखा है वो आप बोल रहे हो, ठीक है, जो भी ग्रीन में लिखा है वो आप बोल रहे हो। सो आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई यू से दैट, कि मैं समझ सकता हूँ आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, राइट। एक्चुअली जब मैंने भी इस अपॉर्चुनिटी को पहले बार देखा था ना, तो मेरा भी यही रिस्पॉन्स था, एंड इन प्रोडक्ट्स को लेकर या अपॉर्चुनिटी को लेकर। लेकिन जब मैंने इसको एक्चुअली में देखा, या मैंने इस अपॉर्चुनिटी को समझा, प्रोडक्ट्स को समझा, तो वाकई मुझे इनसे प्यार हो गया इन द वेरी फर्स्ट टाइम। और द बेस्ट पार्ट ये है कि मेरे जैसे और आपके जैसे बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स आज के डेट में इन प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं, और इस फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी का पार्ट है, जिसने वाकई बहुत सारे लोगों की लाइफ को ऑलरेडी चेंज कर दिया, और दैट टू विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, राइट। ठीक है, तो क्या ये चेंज सिस्टम है, अब सामने वाला कहता है ये चेंज सिस्टम तो नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड यू वुड सर्टेनली हैव अ फ्यू डाउट्स इन योर माइंड, मतलब मैं समझ सकता हूँ कि आपके दिमाग में कुछ डाउट्स जरूर होंगे, बट बिलीव मी, जो भी आप सोच रहे हैं ना, और जो भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इन दोनों चीजों में बहुत अंतर है। आई एम श्योर वंस यू अटेंड दिस इवेंट, ऑल ऑफ योर डाउट्स विल बी क्लियर। आई एम श्योर एक बार अगर आप ये इवेंट अटेंड कर लेते हैं, तो आपके लगभग सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड आई एम जस्ट वेरी एक्साइटेड टू शेयर विद एवरीवन आई नो, ट्रस्ट मी, डिसीजन विल बी योर्स। तो जितने भी लोग जिनको भी मैं जानता हूं, मैं सबके साथ ये अपॉर्चुनिटी शेयर कर रहा हूं, एंड बिलीव मी, डिसीजन आप ही का होगा, राइट। एंड वहां पे एक्सपर्ट्स लोग होंगे जो आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे, आपके सारे डाउट्स वहां क्लियर करेंगे। उसके बाद आप अपने लिए डिसाइड कर सकते हैं कि आप इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं या नहीं, राइट। एंड यू आर फ्री टू चूज। आई हैव डन समथिंग सिमिलर बिफोर। अब वहां पे सौरिक के फादर एक और बात बोलते हैं कि यार मैंने तो ऐसा कुछ पहले भी किया है, मुझे नहीं लगता ये काम करता है। एंड दैट्स व्हाई एग्जैक्टली यू मस्ट गिव वन लुक टू दिस अपॉर्चुनिटी। तो सर, जो आप कह रहे हैं ना कि आपने ऐसा कुछ पहले ट्राई किया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि एक बार आप इस अपॉर्चुनिटी को जरूर देखें, क्योंकि आपकी तरह, हमारी तरह बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पहले
एक इस तरीके के किसी प्लेटफॉर्म में काम किया और जब उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को देखा तो उन्हें अपॉर्चुनिटी बिल्कुल डिफरेंट लगी, बिल्कुल अलग लगी, और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। दैट इज व्हाई आई से लेट्स गिव इट अ ट्राई। इसलिए मैं कहता हूं कि एक बार इसको एक ट्राई जरूर दीजिए एंड सी इफ इट वर्क्स फॉर यू। देखते हैं ये आपके लिए काम करता है नहीं। व्हाट्स हार्म इन गिविंग वन लुक एट इट। एक नजर डालने में क्या नुकसान है? नुकसान तो कुछ नहीं है, राइट? अल्टीमेटली यू आर फ्री टू चूज। अल्टीमेटली आप डिसीजन आप ही का होगा, राइट? तो आप देख रहे हैं बार बार मैं एक पॉइंट को रिट्रिएट कर रहा हूं। आई मे नॉट बी फ्री दैट डे, आई लेट यू नो। मैं शायद उस दिन फ्री ना रहूं, मैं आपको बता दूंगा। सॉरी के फादर बोल रहे हैं। ओके, दैट्स परफेक्टली फाइन। इफ यू आर नॉट अवेलेबल ऑन दैट डे, अगर आप उस दिन अवेलेबल नहीं है, प्लीज लेट मी नो व्हेन वी कैन मीट वन टू वन। व्हाट विल वर्क बेस्ट फॉर यू, फ्राइडे और सैटरडे? तो कोई बात नहीं, अगर आप उस दिन अवेलेबल नहीं है कोई बात नहीं, आप हम वन टू वन मिलकर इस अपॉर्चुनिटी को डिस्कस कर सकते हैं। तो मुझे बताइए आपके लिए बेस्ट समय कौन सा रहेगा, फ्राइडे या सैटरडे? मुझे सिर्फ आपका 1 घंटा चाहिए, राइट? और यू कैन टेल मी ऑन विच डेज यू आर अवेलेबल। आप किस किस दिन में आप अवेलेबल हैं, आप या तो मुझे ये बता सकते हैं, ताकि जिस दिन हम दोनों का शेड्यूल मैच करता है उस दिन हम लोग मिल लेते हैं, और टाइम प्लेस और डेट अकॉर्डिंगली उस समय पर उस जगह पर। So I'll let you know. That's perfectly fine. I'll wait for your call. In the meanwhile, let me send you something exciting which you would really like watching. Is this your WhatsApp number? तो वो कहता है मैं आपको बता दूंगा। ये कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि सामने वाला कहता है मैं बताता हूँ आपको। कोई बात नहीं, मैं आपके रिस्पॉन्स का वेट करूंगा। बाकी मैं आपको वीडियो भेजता हूँ एक दो, आप प्लीज उन्हें देखिएगा तब तक, जब तक आप डिसाइड करते हैं कि आप कब अवेलेबल है। क्या ये आपका व्हाट्सएप नंबर है? क्या इस पर मैं आपको कुछ डिटेल्स भेज सकता हूँ, राइट? अब हो सकता है बीच में सामने वाला आपसे कुछ और सवाल भी करे, हालांकि इतना लंबा डिस्कशन होता नहीं है, बट फिर भी मैं अलग अलग सिनेरियोज यहाँ मैंने डाले हुए हैं, राइट? अब हो सकता है सामने वाला पूछ ले आपसे कि कंपनी का नाम क्या है। आई नो मस्ट बी वेरी एक्साइटेड, मुझे पता है आप बड़े एक्साइटेड हैं जानने के लिए, या यू नो इस कंपनी के बारे में जानने के लिए, बट आई एम श्योर यू विल लाइक द सरप्राइज। बट मुझे पता है आपको सरप्राइज अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको फोन पर बताने से अच्छा है, आई विल वांट यू टू सी द वर्क द कंपनी हैज डन सो फार। तो फोन पर मैं आपको कोई भी डिटेल ज्यादा शेयर करने से अच्छा, अगर आप वन टू वन मिलकर ये देखें, समझें कि कंपनी ने अभी तक कितना काम किया है या क्या किया है, वो ज्यादा बेटर रहेगा। और ये आपके लिए और हमारे लिए क्या कर सकती है। आई एम श्योर यू विल लाइक द सरप्राइज, आपको सरप्राइज अच्छा लगेगा। प्लीज बी ऑन टाइम एंड कैरी अ पेन एंड नोटपैड विद यू, आई विल बी हैप्पी टू सी यू देयर, राइट? तो सामने वाले को बोलो कि पेन पेपर लेकर आना, नोटपैड लेकर आना, मुझे आपको देखकर वहां खुशी होगी, राइट? लेकिन फिर भी अगर वो इंसिस्ट करता है, अगर वो कहता नहीं मुझे कंपनी का नाम तो बताओ, सो यू कैन टेल द नेम, नो हार्म, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी कॉन्फिडेंट एंड बी प्राउड अबाउट इट एंड बी रेडी टू हैंडल एनी ऑब्जेक्शंस, डाउट्स ड्यूरिंग फॉलो अप। कि अगर आपने कंपनी का नाम बता दिया, सामने वाले ने कुछ सर्च करा एंड समवेयर ही गॉट नेगेटिव, फिर आपने उससे फॉलो अप करा, फॉलो अप के दौरान उसने कुछ सवाल करा, तो वहां पे आप ऑब्जेक्शन हैंडल कर सकते हैं, जो आप उसे दोबारा फॉलो अप कर रहे हैं उसके साथ, उसे मीटिंग में बुलाने के लिए। तो नो इश्यूज विद दैट, राइट? बट यस, कोशिश करिए कि फोन पर आप ज्यादा डिटेल्स ना समझाएं। फोन पर प्रोडक्ट नहीं समझाना, फोन पर प्लान नहीं समझाना, फोन पर अपॉर्चुनिटी नहीं समझानी, मीटिंग कब है, कहाँ है, कितने बजे है, दैट्स ऑल। यही डिटेल्स आपको शेयर करनी है, उससे ज्यादा नहीं। तो आई एम श्योर अगर वो सामने वाला व्यक्ति ना भी बोलता है, कई बार होता है ना कि नहीं मैं नहीं आ पाऊंगा, तो कोई बात नहीं, स्माइल एंड से थैंक यू फॉर योर टाइम, वी विल स्टे इन टच। इसको बोलो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना समय दिया, फोन पर मुझसे बात करी, उसके लिए मुझे आपसे काफी खुशी है। एंड हम टच में रहेंगे, हम बात करते रहेंगे, राइट? थैंक यू। और नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, आप लोग जानते ही है, आगे बढ़िए, मूव ऑन टू द नेक्स्ट पर्सन, राइट? 3SW1 एंड थ्योरी आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। 3SW1 एंड थ्योरी, जस्ट मूव ऑन, रुकना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एक और टॉपिक जो मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। तो मैंने आपको 2 तरीके के लोगों को इनवाइट करना सिखाया। आई एम श्योर ये स्क्रिप्ट्स आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं, आप लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, और अभी तक आपको काफी सारा कंटेंट मिल चुका होगा कि कैसे किसी व्यक्ति को इनवाइट करना है, किस तरीके से बात करनी है, आप उसे अपने हिसाब से अडेप्ट कर सकते हैं। लेकिन जब मैं बात करूं हमारे कंज्यूमर्स की, कंज्यूमर्स यानी कि वो लोग जो सिर्फ प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी का पार्ट नहीं बन रहे होते, वो सिर्फ प्रोडक्ट यूज कर रहे होते हैं, उन्हें हर महीने वो कुछ प्रोडक्ट ले लेते हैं अपने लिए, लेकिन वो नेटवर्क बिल्ड नहीं कर रहे होते। तो कोई बात नहीं, मैं एक ही बात कहता हूं यार, अगर वो कंज्यूमर भी बन गया आज, और अगर उस व्यक्ति से मुझे
पीवी आ रहा है या रिटेल प्रोडक्ट शेयरिंग करके अगर मुझे वहां पे बेनिफिट मिल रहा है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो आज अपॉर्चुनिटी का पार्ट नहीं बनते, बट धीरे धीरे जैसे जैसे उनका प्रोडक्ट पे विश्वास बढ़ता है, आप जब उन्हें दोबारा री अप्रोच करते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए, तो शायद वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार होते हैं, वो मीटिंग में आते हैं, वो अपॉर्चुनिटी देखना चाहते हैं। बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है, बट बहुत से ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ प्रोडक्ट इस्तेमाल करते रहना चाहते हैं, दैट्स ऑल। तो उनसे हम रेफरेंसेस ले सकते हैं। अब रेफरेंसेस हम कैसे ले सकते हैं? जैसे मान लीजिए मिस्टर सिंह है, ये मेरे एक कंज्यूमर है जो काफी समय से 2-3 महीने से वेस्टीज के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं। अब मैं इनसे कैसे बात करूं? मिस्टर सिंह, आई होप यू आर लाइकिंग द वेस्टीज प्रोडक्ट्स। मिस्टर सिंह, आपसे बात करते हुए याद आया, आई होप कि आपको वेस्टीज के प्रोडक्ट अच्छे लग रहे होंगे। यस, दे आर लवली, आई रियली लाइक देम। वो वाकई अच्छे हैं सर, आपके प्रोडक्ट बड़े अच्छे हैं, मुझे बड़े अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। ओके, तो मिस्टर सिंह, कैन यू प्लीज शेयर विद मी what results you think you have experienced since you have started using them? मिस्टर सिंह, ये बताइए कि जब से आपने इन प्रोडक्ट्स को यूज करना शुरू किया है तो आपको क्या स्पेसिफिक बेनिफिट्स मिलने शुरू हुए हैं, क्या रिजल्ट आपने एक्सपीरियंस किए हैं? तो यहाँ पे मैं उसका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए उसको प्रेरित कर रहा हूँ। अब उसने बताया, अपना एक्सपीरियंस बताया, तो ओ दैट्स ग्रेट सर, कैन यू डू मी वन फेवर, इनफैक्ट नॉट वन बट 2 लिटिल फेवर्स इफ पॉसिबल। तो एक स्माइल के साथ बोलिए सामने वाले को कि सर क्या मुझे एक फेवर कर सकते हो, बल्कि मैं कहूंगा एक नहीं, 2 छोटे छोटे फेवर्स मुझे आपकी तरफ से चाहिए। ओके, हाँ बताइए क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए। श्योर। सो सर, सबसे पहले तो इफ यू रियली लाइक द प्रोडक्ट्स, आई एम श्योर देयर मस्ट बी मेनी मोर पीपल यू मस्ट बी नोइंग हु कैन बी बेनिफिट विद दीज प्रोडक्ट्स। कि आई एम श्योर कि अगर आपको प्रोडक्ट अच्छे लगे हैं तो आपके जैसे ही बहुत सारे लोग होंगे जिनको शायद आप जानते होंगे, जिनको इन प्रोडक्ट्स के माध्यम से बेनिफिट मिल सकता है। Right? Could you please share with me some people's name and numbers with whom I can share these products on your behalf? तो क्या आप मेरे से कुछ लोगों का नाम और नंबर शेयर कर सकते हैं ताकि आपके बिहाफ पे मैं इन लोगों से बात कर सकूं और ये प्रोडक्ट शेयर कर सकूं? You can give me any top 10 to 5 people's number who are closest to you or who come on top of your mind about whom you think would really need such products. तो आपके दिमाग में जो भी 10 से 5 टॉप के लोग आते हैं जो आपके बहुत क्लोज हैं, आप प्लीज उनके नाम नंबर अगर मुझे दे दीजिए तो आई विल बी एबल टू अप्रोच देम, क्योंकि अगर आपको फायदा हुआ है तो आई एम श्योर उनमें से काफी सारे लोगों को इन प्रोडक्ट से फायदा हो पाएगा, मैं उनसे भी बात कर पाऊंगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे आप 10 से लेकर 5 रेफरेंसेस मांग रहे हो। अगर आपने बोला यार कोई रेफरेंस दे दो, वो एक नंबर दे देगा, हो सकता है एक भी ना दे, लेकिन अगर आप 10 से 8 से 10 रेफरेंसेस मांग रहे हो कि कोई भी 8 से 10 लोग जो आपके दिमाग में आते हो, तो कम से कम 4 या 5 तो दे ही देगा, मोबाइल नंबर और नाम, राइट? और उसको बोलो जो भी आपके क्लोजेस्ट है प्लीज उनके नंबर मुझे दीजिएगा ताकि मैं आपके बिहाफ पे उन लोगों से बात कर सकूं। ओके, नाउ अब एक और चीज, अब उसने आपको नंबर दी है, सो थैंक यू मिस्टर सिंह, दैट वाज सो नाइस ऑफ यू कि आपने मेरे साथ नंबर शेयर किए। आई हैव वन मोर रिक्वेस्ट, एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है। आई वुड रियली वांट एवरीवन टू बेनिफिट फ्रॉम योर पर्सनल एक्सपीरियंस विद वेस्टीज प्रोडक्ट्स। कि मैं हर व्यक्ति को चाहूंगा कि जितने भी लोग जिनको मैं अप्रोच करूं उनको आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से फायदा हो, वो आपके एक्सपीरियंस के बारे में जान पाए कि आपको वेस्टीज के प्रोडक्ट्स कैसे लग रहे हैं, राइट? अब वो कहता हाँ ठीक है, बट कैसे? नथिंग, आई विल शूट अ 2-minute वीडियो ऑफ योर्स वेयरइन यू नीड टू शेयर द फॉलोइंग। कि अगर आप अलाउ करें तो मैं आपकी सिर्फ एक 2 मिनट की वीडियो बनाना चाहता हूँ। जैसे मैं बोलूंगा गो स्टार्ट, आप बोलना शुरू करेंगे, जहां पे आपको बस 2-4 चीजें शेयर करनी है। आपका नाम, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन से प्रोडक्ट्स आपने यूज करे अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, और क्या रिजल्ट आपको अभी तक मिले हैं इन प्रोडक्ट्स को यूज करके, राइट? या आपकी फैमिली में जो भी रिजल्ट मिले हैं वो क्या रिजल्ट मिले हैं। सो अब ये वीडियो शूट करी, अब जिस व्यक्ति को आप अप्रोच करने जा रहे हो, जो इनका क्लोजेस्ट फ्रेंड है या जो भी है, कोशिश ये करिएगा कि पहले आप उस व्यक्ति को ये वीडियो भेजो, राइट? और उसके बाद कॉल करो। क्योंकि अगर मान लीजिए मेरे को मेरे किसी जानकार, मेरे किसी रिलेटिव की वीडियो आती है किसी अनजान नंबर से, और उसके बाद मैं कॉल करता हूं उस व्यक्ति को, तो शायद वो समझ लेगा कि यार ये तो मेरे रिश्तेदार की वीडियो, ये कहाँ से आई, ये कौन सा नंबर है, इन्होंने क्या भेजा है। तो वो जो एक रेफरेंस के तौर पे आपके लिए बात करना आसान होगा। सो थैंक यू वंस अगेन। बिफोर आई लीव, हैव यू हर्ड अबाउट द
लेटेस्ट करंट ऑफर्स, न्यू प्रोडक्ट्स ऑफ वेस्टीज। तो जाने से पहले उस व्यक्ति को जो लेटेस्ट ऑफर्स है, जो करंट प्रोडक्ट्स हैं, उनके बारे में बताइए ताकि आप वहां पे अपसेल या क्रॉस सेल कर सके। अब बात करते हैं रेफरेंसेस की, कि हमने जिन लोगों का नंबर इन्होंने हमारे साथ शेयर किया है उनसे हम कैसे बात करें, राइट। अब मान लीजिए मिस्टर सिंह ने मुझे किसी विक्रम जी का नंबर दिया था, राइट। तो अब आप उनको कॉल करेंगे, आप बोलेंगे हे आई एम टॉकिंग टू विक्रम जी, हेलो गुड मॉर्निंग, क्या मेरी विक्रम जी से बात हो रही है? हाँ जी बोल रहा हूँ, कौन बोल रहे हैं? विक्रम जी गुड मॉर्निंग, आई एम सिद्धार्थ दिस साइड, हाउ आर यू डूइंग टुडे? आप कैसे हैं सर? आई एम गुड, प्लीज टेल मी, कौन बोल रहे हैं, मतलब कहाँ से बोल रहे हैं, हाउ कैन आई हेल्प यू? सर आई एम कॉलिंग यू एज आई गॉट योर नंबर फ्रॉम मिस्टर सिंह। मैं आपको इसलिए कॉल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपका नंबर मिस्टर सिंह से मिला, जो कि एक बड़े अच्छे फ्रेंड है मेरे, और इनफैक्ट आपके भी। और मैं उनसे बात कर रहा था, हमारा डिस्कशन हो रहा था, जहां पर उन्होंने आपका नाम मुझे बताया, एंड ही वाज स्पीकिंग हाईली अबाउट यू, आपकी काफी तारीफ कर रहे थे। सो आई वाज वेरी एक्साइटेड टू टॉक टू यू, तो मैं काफी एक्साइटेड था आपसे बात करने के लिए। थैंक यू। आप विक्रम जी बोलते हैं थैंक यू वेरी मच। किस बारे में बात करनी है बताइए? आई नो यू मस्ट बी बिजी, मुझे पता है आप बिजी होंगे, बट आई होप दिस इज द राइट टाइम टू टॉक टू यू, एज आई नीड योर 2 minutes ओवर द फोन। मुझे पता है बिजी होंगे, बट यू नो क्या ये सही समय है आपसे बात करने का? मुझे सिर्फ फोन पर आपके 2 मिनट चाहिए, राइट। अब सामने वाला कहता है हाँ जी बताइए, या अगर वो कहता है थोड़ी देर में कॉल करना, तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर में कॉल कर लो। अब एक्चुअली आप यहाँ पे आप क्या बोलोगे? एक्चुअली आई एम अ बिजनेस एंड हेल्थ कंसल्टेंट विद वन ऑफ द रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इंडिया, राइट, and I shared some of the great healthcare products with Mr. Singh, which have really helped him for himself and his family. तो मैं एक एक कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूँ जहाँ पे हम लोगों को हेल्थ प्रोवाइड करते हैं, और एक बड़ी अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो कुछ प्रोडक्ट्स हैं, आप ये कंसल्टेंट वर्ड का यूज मत करिएगा, बिकॉज वी डोंट यूज दिस वर्ड, राइट। कोशिश करिए इसको इसको ये मैं हटाने वाला था, ये हम यूज नहीं करते। तो डोंट यूज द वर्ड कंसल्टेंट, जस्ट रिमूव इट। और मैं खुद इसको हटाने वाला हूँ अपनी स्लाइड में से। तो डोंट यूज द वर्ड कंसल्टेंट, हेल्थ कंसल्टेंट। जस्ट से कि मैं एक कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूँ जहां पे हम लोगों को हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं, या लोगों को पैसिव इनकम बिल्ड करने में उनकी मदद करते हैं। और मैंने मिस्टर सिंह को कुछ हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स दिए थे जो उनको काफी उनसे फायदा हुआ, उनको और उनकी फैमिली को, और उनको काफी अच्छे लगे। तो उन्होंने आपका नाम रेकमेंड किया था, और उन्होंने कहा था कि कि तो उन्होंने कहा था कि मैं आपसे एक बार जरूर बात करूं। So I just wanted an opportunity to see you, and I hope you will find these products useful and interesting for yourself. तो मैं चाहता था एक बार मैं आपसे मिल लूं सर, ताकि ये एक बड़ी अच्छी कमाल की अपॉर्चुनिटी है, और बड़े अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जो मिस्टर सिंह को जिनसे फायदा मिला है। एक बार मैं आपसे मिलकर ये अपॉर्चुनिटी और ये प्रोडक्ट शेयर करना चाहता हूँ। सो कब हम मिल सकते हैं? आई एम श्योर यू विल नॉट रिग्रेट द टाइम इन्वेस्टेड, कि मुझे पता है कि अगर आप अपना टाइम देंगे, आधा घंटा पौना घंटा, तो आपको रेग्रेट नहीं होगा, आपको ये नहीं लगेगा कि मेरा टाइम वेस्ट हो गया। आपका टाइम वाकई आप इन्वेस्टेड फील करेंगे, राइट। सो कब मिल सकते हैं? तो दिस इज वन वे टू आप मिस्टर सिंह की स्टोरी बिल्ड कर रहे हो, उनकी वीडियो भी आप शेयर कर सकते हो, कि मैं आपको वीडियो भेज देता हूं, आप देख सकते हैं मिस्टर सिंह ने प्रोडक्ट यूज करे, उनको कैसे लगे। और इसलिए मैं एक बार आपसे मिलकर ये अपॉर्चुनिटी आपके साथ शेयर करना चाहता था। दिस इज हाउ यू अप्रोच द रेफरेंसेस। नाउ लेट्स कम टू कोल्ड कैटेगरी। अब कोल्ड कैटेगरी के लोग कौन से होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो पहली वाली किसी भी कैटेगरी में नहीं आते, ना तो ये हॉट कैटेगरी में आते, ना ये वार्म कैटेगरी में आते। और ये आपके कोई भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड के फ्रेंड या रिलेटिव के फ्रेंड, राइट। ये आपको रेफरेंसेस के थ्रू भी मिल सकते हैं। तो रेफरेंसेस के थ्रू ऑब्वियसली जिन लोगों को आप अप्रोच करते हो वो भी आपके लिए कोल्ड प्रोस्पेक्ट्स ही होते हैं। बट यस, थोड़ा उनके साथ आपके लिए बात करना आसान हो जाता है, क्योंकि वो किसी के थ्रू आप उनको अप्रोच कर रहे हो। और साथ में ये वो लोग भी हो सकते हैं जिनसे आप पहले कभी नहीं मिले, या जिनसे आपने पहले कभी बात नहीं करी। जिन लोगों को आप सोशल मीडिया पे फाइंड आउट करते हो, ये वो लोग भी हो सकते हैं। दे कुड बी एनीवन एंड एवरीवन, राइट। नाउ बिल्डिंग रेपो विद पीपल फ्रॉम कोल्ड कैटेगरी। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो कोल्ड कैटेगरी के प्रोस्पेक्ट्स हैं, इनके साथ बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करने से पहले, या इनको प्रोडक्ट के बारे में बताने से पहले, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इनके साथ रेपो बिल्ड करें। अब रेपो कैसे बिल्ड की जाती है? ट्राई टू मेक फ्रेंड्स एट एवरी पॉसिबल ओकेजन। जहां भी मौका मिले आपको दोस्त बनाने की कोशिश करिए, स्माइल करिए लोगों से, जब भी मिले नए लोगों से
हमेशा वार्मथ के साथ मिलिए, एक गर्मजोशी के साथ मिलिए, और अपनी ईगो हटा दीजिए। ईगो, हेजिटेशन, परसेप्शन, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। ईगो क्या होती है कि यार मैं क्यों बात करूं, मैं क्यों अप्रोच करूं, या सामने वाला क्या सोचेगा, सामने वाला कहीं गलत तो नहीं सोचेगा। देखिए, जब तक आप किसी की तरफ एक कदम नहीं बढ़ाएंगे तो कोई व्यक्ति आपकी तरफ दूसरा कदम नहीं बढ़ाएगा। अपनी ईगो हटा दीजिए, हेजिटेशन, परसेप्शन, सामने वाला क्या सोचेगा वो बात की बात है। पहले आपको सामने वाले को एक पॉजिटिव नोट पे अप्रोच करना है, चाहे वो कोई भी, और लोगों में इंटरेस्ट शो करने की कोशिश करिए। ट्राई टू नो देम एंड कीप इन टच थ्रू सोशल मीडिया। लोगों के बारे में आप जितना जानने की कोशिश करेंगे, राइट, उतना ज्यादा आप लोगों के साथ रिलेशन बना पाएंगे। तो कोशिश क्या होनी चाहिए, जितने भी कोल्ड कैटेगरी के प्रोस्पेक्ट्स हैं उन सबको हम जल्दी से जल्दी वार्म कैटेगरी में लाने की कोशिश करें। जब आप उनको वार्म कैटेगरी में ले आते हैं, उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग रेपो बिल्ड कर लेते हैं, एक जान पहचान बना लेते हैं, तो आपके लिए उनको अप्रोच करना, बिजनेस के बारे में बता पाना आसान हो जाता है। नाउ लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बिल्डिंग रिलेशनशिप पीपल फ्रॉम कोल्ड कैटेगरी। तो कैसे आप जो कोल्ड कैटेगरी के जो लोग हैं उनके साथ आप कैसे रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना होता है, लोग आमतौर पर यही पूछते हैं कि सर मैं बातचीत कैसे शुरू करूं, हाउ डू आई स्टार्ट, क्योंकि सब कुछ है, बात तो मैं कर लूंगा, एक बार बात करनी शुरू कर दी तो मैं बात कर लूंगा, लेकिन सवाल यही है कि शुरू में क्या बात करूं, किसी को अप्रोच कैसे करूं। तो यहाँ पे मैं आगे आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा। आमतौर पर दो तरीके होते हैं लोगों को अप्रोच करने के, आगे कुछ स्क्रिप्ट्स में आपको दिखाऊंगा। पहला होता है कॉम्प्लीमेंट और दूसरा होता है आस्किंग अ क्वेश्चन, राइट। और भी कई तरीके होते हैं, लेकिन जस्ट टू कीप इट सिंपल मैंने ये दो तरीके आपके सामने अभी प्रेजेंट में करूंगा, राइट। अब वो कैसे अप्रोच करना है, ब्रेकिंग द आइस। ब्रेकिंग द आइस का मतलब कि वो जो एक सामने वाले और आपके बीच में वो जो एक दीवार है उसे कैसे तोड़ना है और कैसे उसको अप्रोच करना है। और जब आप किसी व्यक्ति से बात करना शुरू कर दें पहली बारी में, तो पहले उनका नाम जानिए। यहाँ लिखा हुआ है NORFC, नाम, ऑक्यूपेशन, वो क्या करते हैं, देन R फॉर रेजिडेंस, वो कहाँ रहते हैं, उनकी फैमिली में कौन कौन है, देन C फॉर कॉन्टैक्ट, अच्छा लगा, क्या मैं आपका नंबर ले सकता हूँ, दिस इज माय नंबर, यू कैन ऑल्सो सेव इट। तो नए लोगों से जब आप पहली बार मिले, अब कैसे बात करनी है, शुरू कैसे करनी है बात, वो भी आगे बता रहा हूं, लेकिन शुरू में हमारा इंटरेक्शन क्या होना चाहिए, ये 4-5 चीजें हमने पूछनी ही है। नाम क्या है, करता क्या है वो व्यक्ति, कहाँ रहता है वो व्यक्ति, कहाँ से है, फैमिली में कौन कौन है, और कॉन्टैक्ट नंबर, क्या आपसे बात करके अच्छा लगा, मे आई हैव योर नंबर प्लीज, राइट। लोगों में जेन्युइन इंटरेस्ट शो करना है, सिर्फ अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करनी, और शुरू में रिलेशन बनाना है। पॉलिटिक्स या रिलीजन पे बात मत करिए, ऑलवेज रिमेंबर। कई बार होता है लोग ट्रेन में बैठे होते हैं या कहीं आप बैठे हैं, कोई अनजान व्यक्ति आपको मिल गया, तो आमतौर पे आपने देखा होगा जो चर्चा होती है वो पॉलिटिक्स पे या रिलीजन पे होती है कि अरे इनकी सरकार है यहाँ पे, तो अरे इन्होंने तो कुछ काम ही नहीं किया, अरे इनकी सरकार आनी चाहिए। आपको नहीं पता सामने वाले व्यक्ति का थॉट प्रोसेस क्या है, या वो किस पार्टी को सपोर्ट करता है, या उसके रिलीजियस व्यूज क्या है। और आज की डेट में अगर हम अपने देश की बात करें तो जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी पैदा होती है लोगों के इंटरेक्शन में, वो इन दो चीजों पे बात करके होती है। तो इन दो चीजों पे प्लीज बात ना करें, उसके व्यूज उसके पास रहने दें, अपने व्यूज आप अपने पास रखें। और कभी भी किसी से कोई इतने पर्सनल सवाल नहीं करने जो सामने वाला आंसर करने में हिचकिचाए। डोंट आस्क इनकम, कभी एक नए व्यक्ति की इनकम ना पूछे कि वो कितना कमा लेता है, उसकी सैलरी कितनी है। दूसरा, एज, उसकी उम्र कितनी है ना। तो एज पूछना तो बिल्कुल गलत है, खासतौर से स्पेशली फॉर लेडीज, यू मस्ट नॉट आस्क फॉर द एज। चिल्ड्रन, राइट। अब मान लीजिए कोई कहता है जी मेरे घर में, आपने पूछा आपके घर में कौन कौन है, वो कहता है मेरे घर में मैं हूं, मेरी वाइफ है और मेरे पेरेंट्स हैं। अब आप उससे, अब अंदर एक सवाल उठ रहा होता है जो आप पूछे बगैर रुकते नहीं हो, अच्छा तो आपके बच्चे वो कितने हैं। अब सामने वाला हो सकता है थोड़ा एम्बैरेस फील करे, वो कहता है जी बच्चे नहीं है। तो आपको नहीं पता कि सामने वाले का कौन सा पेन पॉइंट है। तो इन 2-3 चीजों के बारे में कभी भी सवाल नहीं करना, राइट। ओके, नाउ कैसे अप्रोच करना है एक नए व्यक्ति को, दो चीजें मैंने आपको बताई, कॉम्प्लीमेंट्स और आस्किंग अ क्वेश्चन। अब मान लीजिए आप किसी को मॉल में खड़े हुए हैं, आप कहीं पर काउंटर पे खड़े हुए हैं, आप देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति काउंटर पे जो सामने सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हैं उससे काफी अच्छे से बात कर रहा है, काफी अच्छी नेगोशिएशन कर रहा है, राइट। या आप देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है, बड़े अच्छे से कर रहा है, तो आप उसको बोल सकते हैं कि सर
बाय द वे, आई एम सॉरी, मैं आपको नोट कर रहा था, आई रियली लाइक योर स्टाइल एंड यू विल बी फन टू वर्क विद, आपके साथ काम करके बड़ा मजा आएगा, राइट? दिस इज वन वे। या मान लीजिए आपको किसी का ड्रेसिंग सेंस अच्छा लगता है कि यू लुक ग्रेट टुडे, गिव दिस वन टू अ वर्क एक्वेंटेंस और नेबर यू रियरली टॉक टू, राइट? कि किसी का ड्रेसिंग सेंस अच्छा लग रहा है, किसी आज कोई अच्छे से तैयार होके आया ऑफिस में, या आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति है जिसका आज को ड्रेसिंग सेंस आपको अच्छा लग रहा है। स्पेशली अगर आप एक मेल है तो याद रखिए, एक फीमेल को आप जब कोई भी कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, सो बी वेरी स्पेसिफिक और थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाइए। अब मान लीजिए एक महिला मेरे बगल में बैठी है, मुझे उनकी ड्रेस अच्छी लग रही है, और मैं ये कहूं, मान लीजिए मैं फ्लाइट में हूं या ट्रेन में हूं या मार्केट में हूं, मैंने किसी को देखा, उसका ड्रेसिंग सेंस मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं अगर ये कहूं, मैम आपकी ड्रेस बड़ी अच्छी लग रही है, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, तो क्या होगा? ये उल्टा भी पड़ सकता है ना, इट कैन गो रॉन्ग। तो उनको लगेगा यह तो टीज कर रहा है। बट इफ यू कैन, मतलब ये देखिए, मौके वाली बात होती है। आप जिस यहाँ पर परिस्थिति क्या है, सिचुएशन क्या है, टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कि अगर मैं ये कहूँ कि मैम, बाय द वे, मैं जानना चाहूंगा कि ये ड्रेस आपने कहाँ से ली, बड़ी अच्छी लग रही है, क्योंकि ऐसी ही ड्रेस मैं अपनी वाइफ के लिए भी खरीदना चाहता हूँ, तो अगर आप मुझे बता सकें कि आपने कहाँ से ली। अब जो मैंने बोला वो ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने अपनी वाइफ का रेफरेंस दे दिया, तो सामने वाले को गुस्सा नहीं आएगा या बुरा नहीं लगेगा, राइट? सो योर स्माइल इज कंटेजियस, आई लव दिस वन, आपकी स्माइल बड़ी अच्छी है, या आपका बैग बड़ा अच्छा है, आपने कहाँ से लिया? या मान लीजिए आप किसी को देखते हैं, कोई पेशेंस दिखा रहा है किसी काम में, तो जैसे मैं आपको एक बताता हूँ कि मैंने एक लेडी है जो रोज पार्क में आती है मेरे घर के पास। तो मैंने उनको बोला, मैंने एक दिन बोला, मैंने कहा मैम सॉरी, मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा कि मैं कई बार नहीं आता, लेकिन आप हर रोज आते हो, तो आपकी कंसिस्टेंसी मुझे बड़ी अच्छी लगती है। तो वो बड़ी खुश हो गई, उन्होंने बोला हाँ, मैं हर रोज आती हूँ, और क्या, 1 घंटा तो अपनी बॉडी के लिए निकालना ही चाहिए। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप कहाँ रहते हैं? तो उन्होंने बोला मैं यहाँ रहती हूँ। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? मैं यहाँ रहता हूँ। ओके ओके, आप क्या करते हैं? उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने कहा मैं वेस्टीज में हूँ। उन्होंने कहा आप क्या करते हो? शी सेड आई एम इन पुलिस, राइट? तो ऐसे क्या हुआ, हमने एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज कर लिया। तो अब मेरे लिए बाद में उनको अप्रोच करना आसान होगा, क्योंकि मैंने एक इनिशियल रेपो बिल्ड कर ली, राइट? या अप्रिशिएट योर पेशेंस, इट कुड बी एनीथिंग। कॉम्प्लीमेंट बहुत तरीके से दिया जा सकता है। क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं कि आपका पर्स बड़ा ब्यूटीफुल है, आपने कहाँ से लिया, आप कहाँ से आ रहे हैं, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो, दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग, आई नो नथिंग अबाउट इट, सो हाउ डज इट वर्क? मान लीजिए आप किसी से पूछते हैं कि वो क्या करता है, मतलब जी मैं तो ये यहाँ पे काम करता हूँ, है ना? अरे मैंने तो इस काम के बारे में कभी सुना ही नहीं, तो आप प्लीज मुझे बता सकते हैं कि ये क्या होता है, किस तरीके से ये इंडस्ट्री काम करती है? तो वहां से आप अपना कॉन्वर्सेशन बिल्ड कर सकते हैं। और इज दिस योर फर्स्ट टाइम इन द सिटी, व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट? मान लीजिए आप ट्रेन में हैं, बस में हैं, आप किसी को मार्केट में देखते हैं, किसी को देखते हैं कि आप यहाँ पहली बार आए हैं, सो आपके हिसाब से आप अभी तक आपका क्या परसेप्शन है इस शहर को लेके, राइट? आर यू फ्रॉम द एरिया? डू यू हैव एनी फूड म्यूजियम, शॉपिंग, म्यूजिक? वेयर आर यू फ्रॉम? आप कहाँ से हैं? हाउ लॉन्ग यू हैव बीन इंडस्ट्री, आप इंडस्ट्री में कितने समय से हैं? हैव देयर बीन एनी सिग्निफिकेंट चेंजेस सिंस यू एंटर्ड दिस स्पेस? कि जब से आपने ज्वाइन किया तब से लेकर अभी तक क्या कुछ चेंजेस आए हैं इंडस्ट्री में? इट्स नाइस टू मीट यू, हाउ हैज बीन योर डे? आपका दिन कैसा रहा आज का? आपके फेवरेट वेकेशन स्पॉट क्या है? तो कॉन्वर्सेशन बिल्ड करने के लिए बहुत सारे सवाल हम कर सकते हैं। देखो, कोल्ड कॉलिंग क्या होती है? मैं तो एक साफ सी बात कहता हूँ, जिन लोगों की अरेंज मैरिज है, अब आप में से जितने भी लोग मैरिड है, जिन लोगों की अरेंज मैरिज है वो रेफरेंसेस में बहुत अच्छे है, और जिन लोगों की लव मैरिज है वो कोल्ड कॉलिंग में बहुत अच्छे है। तो कहने का मतलब यह है कि दुनिया में कोई भी आदमी जिसको आज आप जानते हो, वो कभी ना कभी, कहीं ना कहीं आपसे अनजान था, लेकिन आपने उस व्यक्ति से कैसे रिलेशन बनाया, कैसे बातचीत शुरू करी, अगर आप उस पर फोकस करना शुरू कर दो, तो किसी भी नए व्यक्ति को अप्रोच कर पाना आपके लिए आसान होगा। अब अपने आप को जब इंट्रोड्यूस करने का मौका मिले, ऑब्वियसली हमें मौका मिलता है अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का, कि सामने वाला पूछता है अच्छा आप क्या करते हो? अब मैं अपने बारे में क्या बता सकता हूँ? जी मैं एक ऐसे बिजनेस में हूँ जो बिना किसी इन्वेस्टमेंट के शुरू किया जा सकता है, और आज हजारों लोग इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़कर लग्जरी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं। या फिर मैं एक बिजनेस और हेल्थ केयर कंसल्टेंट हूँ, या एक हेल्थ केयर कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। डोंट यूज द वर्ड कंसल्टेंट। मैं एक हेल्थ केयर कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूँ,
जो कि इंडिया की जानी मानी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, और यहाँ पे 400 से ज्यादा प्रोडक्ट्स के माध्यम से लोग एक अच्छी हेल्थ के साथ पार्ट टाइम में बिना किसी निवेश के अपने लिए एक बिजनेस भी बिल्ड कर पा रहे हैं, राइट। और बहुत तरीके हो सकते हैं। कोई आपसे पूछता है आप क्या करते हो, जी मैं लोगों को पैसिव इनकम बिल्ड करने में मदद करता हूँ, राइट। या आप क्या करते हो, मैं एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूं जो लोगों को साल में 1 से 2 बार विदेश यात्रा कराती है, और मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिना किसी इन्वेस्टमेंट के विदेश यात्रा कराने में मदद करता हूँ। या आप क्या करते हो, कोई आपसे पूछता है, मैं एक ऐसे बिजनेस में हूं जहां पे हम लोगों के खर्चों को उनकी इनकम में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, या लोगों के खर्चों को उनकी इनकम में कन्वर्ट करने में उनकी मदद करते हैं, राइट। आप क्या करते हो, जी मैं लोगों को हेल्थ और वेल्थ प्रोवाइड करने में उनकी मदद करता हूँ, राइट। तो देयर कुड बी डिफरेंट वेज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ। तो अपने आप को जब भी इंट्रोड्यूस करें, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ इंट्रोड्यूस करें, एंड रिमेंबर यू कैन नेवर रन आउट ऑफ योर लिस्ट। आपकी लिस्ट कभी खत्म नहीं हो सकती। सो आई एम श्योर कि आज आपको काफी चीजें समझ में आई होंगी। मैं चैट बॉक्स खोल देता हूं अभी, बिकॉज मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया था फॉर द टाइम बिंग। और आज ये आपको आइडिया लगा होगा कि कैसे आपको अपने प्रोस्पेक्ट्स के साथ बात कर